नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो कोलू बैल की तरह दिन रात काम करूँ। विनीता पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की है। समय रहते उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। उसके 2 बच्चे हैं। वह अपनी जिम्मेदारियां बेखूबी तरीके से निभा रही है, लेकिन उम्र ढलने के अनुसार काम में थकावट महसूस होने लगती थी। जब विनीता ने टेबल पर नाश्ता लगाया, तीनों अपनी पसंद नापसंद की बातें कर रहे थे। तब तक विनीता ने थोड़ा थोड़ा आलू प्याज पनीर का मिश्रण तैयार कर नाश्ता मेज पर लगा दिया। कहने को तो घर में 4 ही लोग थे, पर सबकी पसंद अलग होने की वजह से विनीता का अधिकतर समय किचन में ही निकल जाता। फिर केवल घर में खाने का तो काम ही नहीं रहता, और भी कितने ही काम होते हैं। यूँ तो उसने घरेलू कार्यों के लिए बाई रखी हुई है, पर सफाई पसंद होने की वजह से अधिकतर काम या खुद तो करती या अपनी अनुपस्थिति में ही बाई से करवाती। अब जो घर में ज़रूरी काम है जो करने ही हैं, उनकी तो बात अलग है, किंतु पति व बच्चों की खाने पीने संबंधित या फिर और जो फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ने लगी थी, उनसे अब विनीता थकने लगी थी। करने को तो सबके मन का करती, लेकिन उम्र का बढ़ना स्वाभाविक था, साथ ही थक कर तनावग्रस्त होना भी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। नाश्ते में गाजर मटर सभी सब्जियां मिला उत्पम बनाया। सोचा इसी बहाने सब्जियां खाने में आ जाएंगी, सब खुश होकर खा भी लेंगे। एक तरफ गैस पर कॉफ़ी रख उत्पम सेक ही रही थी कि रिया टेबल पर बैठते ही बोली, माँ आज मैं साउथ इंडियन खाने का मन नहीं हो रहा है, मेरे लिए तो मटर का सैंडविच बना दो। रिया को बोलते देख रोहन भी बोला, मुझे भी उत्पम नहीं डोसा खाना है। अजय भी अलग से तो कुछ और बनाने को नहीं बोला, हाँ इतना ज़रूर कहने लगे, उत्पम के साथ नारियल धनिया दोनों की चटनी बना लेना। एक तो सुबह का समय वैसे ही घर में कई काम रहते हैं, फिर भी सब खुश हो खा लेंगे, यही सोच उत्पम बना लिया था। अब सबकी अलग अलग फरमाइशें सुन समझ नहीं आ रहा था, क्या पहले बनाऊं क्या बाद में, क्योंकि तीनों एक साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे। वजह कॉलेज या ऑफिस जो जाना था। अब कैसे बनेगा इससे कोई मतलब नहीं, जल्दी चाहिए तो चाहिए। खैर फटाफट गैस के तीनों बर्नर पर एक साथ खाने का काम निपटाया। हड़बड़ाहट में थकान सी हो गई सो अलग, फिर भी जरा देर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी सफाई व कपड़ों की धुलाई सारे काम ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। धीरे धीरे सब घरेलू कार्य समाप्त कर खाने की तैयारियां करने लगी। कब शाम हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। रोहन पहले कॉलेज से वापस आ गया, मिल्क शेक पीकर खेलने चला गया। थोड़ी देर में रिया, फिर अजय भी ऑफिस से आ गए। अजय को चाय, रिया को मिल्क शेक बनाकर दे दिया तो बोली, माँ यह नहीं फ्रूट चाट बना दो। कहाँ भी आज बन गया, ले कल सबके लिए चाट बनाकर रखूंगी। मैं मुश्किल 2-4 घूंट ही पिया, वापिस गिलास टेबल पर रख दिया। अब विनीता का ही मन नहीं माना, भूख लगी होगी सोच फिर फ्रूट चाट बनाकर दे दी। शाम के लिए सभी काम निपटा कर घर ठीक ठाक कर दिया बाती जला बैठी ही थी कि रोहन आ गया। आते ही कहने लगा, माँ कल स्कूल में स्पोर्ट ड्रेस पहनकर जाना है, तैयार तो है ना? पर कल तो मंगलवार है, वो तो शनिवार को पहननी होती है, इसलिए प्रेस के कपड़ों में रखी है। अरे माँ आप खुद ही उस पर प्रेस कर दो, रिहर्सल के कारण पहनकर जाना है। ठीक है वो भी करती हूँ। अब 2 घड़ी भी सुस्ताने का टाइम ना था, क्योंकि फिर खाना लगाना था। खाने का काम निपटा, रसोई साफ करते करते वही रात के 11 साढ़े 11
बज गए। लेटते लेटते विनीता की आदत थी थोड़े से पहले थोड़ी देर अपनी प्रिय मैगजीन पढ़कर ही सो पाती थी। आज भी पन्ने पलट ही रही थी कि उसकी नज़र उन 20 महिलाओं पर गई जो अपने बलबूते किसी मुकाम पर पहुंची थी, अपने लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल कामयाब हो सकी थी। लेटे लेटे अचानक विनीता को कुछ बेचैनी सी होने लगी। दरवाज़ा खोल बाहर बालकनी में आ बैठ गई। सोचने लगी कितना अच्छा लिखा करती थी वो। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उसके लेख कहानियाँ प्रकाशित होते ही रहते थे। धीरे धीरे लेखनी इतनी अच्छी होने लगी थी कि लगभग हर हफ्ते हर महीने ही उसके नाम का छपने लगा था। शादी के कुछ दिन बाद तक लिखना जारी रहा, लेकिन रिया फिर रोहन के आने के बाद घर बच्चों की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझने लगी कि कई बार मन में विचारों को मन तक ही सीमित रखना पड़ता। लिखने के मौके कम ही तलाश पाती और अब तो शायद ही कागज कलम को हाथ लगाती। कभी ये कभी वो काम में सारा दिन निकल जाता। रात काफ़ी हो गई थी पर विनीता की आंखों में नींद कोसों दूर थी। एक मुद्दत बाद अच्छी लेखिका बनने का सपना जो उभर आया था, काश उसने लिखना जारी रखा होता तो आज वो भी एक मुकाम हासिल कर चुकी होती। एक सफल व्यक्तित्व के साथ उसकी एक अलग पहचान होती। खैर अब कुछ नहीं हो सकता। भारी मन से 2-4 मिनट और बैठी रही। फिर यही सोच बैठे रहने से अब क्या होगा, उठने लगी कि तभी अंतर आत्मा से आवाज़ सुनाई दी, निराश मत हो। यदि अभी भी दिल में आस और लगन है तो इस जीवन में कुछ भी ख़त्म नहीं होता। जहाँ से चाहो जब चाहो किसी भी पड़ाव से मन चाही मंजिल पा सकते हो। बस ज़रूरत है आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ अड़िग संकल्प कर उस पर डटे रहने की, स्वयं से किए वादों को हर परिस्थिति का सामना कर आजीवन निभाने की। जाने ऐसा क्या हुआ कि इस दिल की आवाज़ सुनकर पल भर से विनीता को लगा एक नई चेतना, एक नई उम्मीद ने शरीर के अंतर्मन में जन्म लिया है। अब फिर से समय आ गया कि पारिवारिक दायित्व के साथ अपने सपनों को यथार्थ रूप दे सके, क्योंकि जीवन एक बार ही मिला है। इसलिए आत्मिक खुशी व संतुष्ट महसूस कर भरपूर जिए। किंतु कैसे संभव होगा? इतनी जिम्मेदारियों के बीच लिखने के लिए वक्त कहाँ से आएगा? सारा दिन तो घर में काम, खाने पीने में ही निकल जाता है, जरा भी समय नहीं मिलता। फिर कुछ लिखने के लिए विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एकांत घंटे कहाँ से लाऊंगी? यह कैसे संभव होगा? कैसे? यह सब सोचते सोचते विनीता के सिर में दर्द होने लगा था। नींद तो अब भी आंखों में ना थी, किंतु अगले सारे दिन के काम की सोचते हुए आराम करना जरूरी समझा। मन ही मन उसे लगा, हर समस्या का समाधान होता है, मेरा भी होगा, कैसे न कैसे। अगले दिन यंत्रवत से विनीता काम तो करती रही, किंतु आज उसका मन यही सोच अधीर व्याकुल हो रहा था कि अपनी दिनचर्या को किस तरह व्यवस्थित करूं, जिसमें खुद के लिए वक्त निकाल सकूं। कहते हैं न उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाता है। आज तन सारे काम कर रही थी। डिनर में छोले भटूरे बना कर रखे। जैसे ही रोहन रिया को खाने का मालूम हुआ, दोनों बोलना शुरू हो गए। रिया बोली, माँ भटूरे नहीं खाना, मेरे लिए पूरी बना देना। ओ फिर रिया की सुन रोहन कहने लगा, मुझे तो छोले के साथ परांठे खाने हैं। अब पतिदेव की बारी थी। यार छोलों के साथ पुलाव तो बना ही लेना, जल्द से जल्द खाने का काम खत्म हो जाए और अच्छा भी रहेगा। यही सोच छोले भटूरे बनाए थे, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ, सब ने कुछ न कुछ अलग खाने के कारण देर में देर हो ही जाती है। खैर
खाने का और बिस्तर वगैरह सब निपटा। आज फिर बालकनी में बैठ गई। पूरे दिन के काम का विश्लेषण तथा क्रियाकलाप के बारे में सोचती रही। आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो रोजमर्रा घर गृहस्थी के काम काज हैं वो तो करने हैं ही, चाहे कितना भी समय लगे। किंतु खाना तैयार होने के बावजूद भी तकरीबन ये बना दो वो बना दो की जो रट लगती है उसमें काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा बच्चों ने जो कहा जो चाहा वे सभी काम उसी पल करने की आदत भी काफ़ी समय गंवाने की एक बड़ी वजह है। थोड़ा बहुत अपने लिए मिलने वाला समय फिर ऐसे ही निकल जाता है। अंत में विनीता इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि बहुत हुआ, अब जितना आराम से तनाव मुक्त रहकर कर सकेगी उतना ही करेगी। मन ही मन उसने सोचा, जिन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। जो चाहा जो मांगा तत्काल ही हाजिर कर दिया। आशा के अनुरूप फिर वही, यही नहीं खाना वो बना दो। तभी अपने को संयत कर शांत भाव से विनीता तीनों की ओर देख बोली, तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल घर के काम में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं भी चाहती हूँ कुछ वक्त मिले ताकि पहले की तरह कुछ लिखकर अपने मन की कर सकूँ। इसलिए जो भी ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर में एक बार बन जाएगा वही सबको खाना होगा। मैं फिर से कुछ नया नहीं बनाऊंगी। हाँ, जो भी मनपसंद खाना हो मुझे पहले से बता दिया करो, वही बना दिया करूँगी। लेकिन जो बन गया वो बन गया, वही खुश हो सबको खाना होगा। और हाँ, आज से हर समय मम्मी ये कर दो वो कर दो अभी कर दो ऐसा नहीं होगा। एकदम से ना बताकर थोड़ा पहले बताना होगा, जिससे बिना अफरा तफरी में आराम से कर सकूं। बेवजह की थकान या तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दूं और सबसे अहम स्वयं के लिए समय निकाल सकूं। आखिर मेरी अपनी कुछ इच्छाएं तथा वजूद हैं। तीनों जो एकदम बिना पलक झपकाए विनीता की ओर देख रहे थे, समझ नहीं पाए कि आज क्या हो गया। पर फिर भी समय की नजाकत को समझते हुए अजय बोला, जैसे आपकी मर्जी हुजूर, आपके आदेशों का सिर आंखों पर हम सब मिलकर निभाएंगे। तो फिर ठीक है, अब जो बना है यही आप सबको खा लो ताकि मैं जल्दी से जल्दी बाकी काम निपटा सकूं। इतना कह विनीता स्वयं को बहुत हल्का व तनावमुक्त रहित महसूस कर रही थी। आज उसकी अंतरात्मा बहुत खुश थी। आखिर लेखिका बनने का सपना पूरा करने की ओर कदम जो उठा लिया था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।